अरे सबसे स्टार्टिंग से है तो पहले प्लांट एनाटॉमी है हम लोग में। प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है तो प्लांट एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में क्या क्या हम लोग को देखना है, इम्पोर्टेंस इसका और डेफिनेशन, टाइप, यूजेस। ठीक, इसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग से क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेशन, फिर सबसे आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंस दिया है तो इंपॉर्टेंस को हम लोग ना रिकॉग्नाइज करके, इसलिए क्योंकि जिम में जाते हैं, जिम करने जाते हैं तो जिम में आपको अलग अलग मसल्स बिल्डअप करने के लिए अलग अलग तरीके का एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो मतलब आप उस चीज़ों को एग्जैक्ट करेंगे तब आपको ना मसल्स बिल्डअप होगी, वो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है। आप दौड़ते जाइए कहाँ की मसल्स, आपका पेट कम नहीं होगा। हाँ, अच्छा ये है कि आपकी थाई बोन की जो मसल्स होती हैं वो अच्छी डेवलप्ड हो जाएंगी, पर आपकी पेट की अमाउंट उतना कम नहीं होगा। तो इसके लिए हर स्पेसिफिक चीज़ में तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, टाइप, फिर उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, पहले टिश्यू होता क्या है, ठीक ये जानते हैं। तो इसको टिश्यू क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, अब सेल्स क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग, सेल क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिस्टम हैं वो किससे बने, हमारे सेल से। पे आते हैं, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ग्रुप ऑफ सेल्स, वही सेल जो रहता है, एक सेल सिंगल काम, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो घर किससे बना है, ईंटे से, तो एक एक ईंटा क्या हो गया, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। ठीक है ना, एक अब जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनती हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने का मतलब ये है कि जब वो स्टार्ट किया गया था तो जो पहला ईंटा भी रखा गया था सेम ईंटा रहेगा, जो आखिरी ईंटा रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक, उसको बाइंड अप करते करते आप चीज़ें, घर तैयार हुआ। एक साइड से आप तैयार किए, एक एक ईंटा रखे तो एक दीवार खड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे है, इस रूम में चारों साइड दीवार है, एक साइड दीवार क्या खड़ा किए तो एक साइड, अब चार साइड दीवार खड़ा कर देंगे, एक रूम बन जाएगा, एक पैक्ड रूम बन जाएगा जो किसी भी टाइप के हो सकता है। तो वही चीज़ें हमारा सेल्स में है, सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बन गया है। ठीक, सेल्स की टिश्यू को हम कब कहेंगे, कोई टिश्यू है जब हमारा उसका कॉमन फंक्शंस हो। ठीक, कॉमन फंक्शन साथ में साथ एक और प्रॉपर्टी इसकी ऐड होनी चाहिए, फंक्शंस और कॉमन ओरिजिन, मतलब सबकी ओरिजिन सेम होनी चाहिए। जैसे बताया ना मैं, हाथ का उस टाइप का सेम ओरिजिन होना चाहिए, तब हम टिश्यू कहेंगे। और ये टिश्यू कितने टाइप्स के हैं ये देखना है हम लोग को। टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, हाँ 2 टाइप के हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के हैं, हम इसको देखना है। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। ये चीज़ है, ये 2 चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है अब इसमें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक्चुअली होते तो हैं 2 टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, और सेकेंडरी में ये 3 टाइप का होता है। पर आपको इस लेवल पर ये सब डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें नीट की बेसिस पे है। नीट जैसे नीट में पढ़ाया जाता है, नीट में मेडिकल के लिए, उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बट हम लोग को देखना क्या है, यही 3 चीज़ देखना है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये चीज़ देखना है। तो हम ये चीज़ देखिएगा, एक हाँ, एपिकल में क्या है, जैसे ये कोई हम प्लांट का एक स्टेम ले रहे हैं, मतलब एज अ प्लांट हम लिए हैं, प्लांट स्ट्रक्चर लिए हैं, हम इसी में तीनों चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। एपिकल होता है, मेरिस्टेमेटिक मतलब ये होता है कि जो भी लिविंग है, मतलब क्या है, जिंदा है, और इसके साथ साथ इसमें क्या हो, सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, सेल डिवीज़न की
कैपेबिलिटीज़ हो, उसको हम क्या करेंगे मेरिस्टेमेटिक, मतलब कि सेल डिवीज़न जो लेंथ में आपके बढ़ा दे, ठीक है ना। हम लोग का लेंथ में क्या होता है कि हम लोग 18 साल या 21 साल तक बढ़ते हैं, तो हम लोग की एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग पाई जाती है। प्लांट्स में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक जैसे होता क्या है कि प्लांट में क्या है कि हर साइड से बढ़ना रहता है उन लोग को, मतलब ये भी ब्रांचेस वर्टिकली भी बनना है, एपिकली, तो हम एपिकल के बारे में बात करेंगे। लेटरल मतलब साइड वाइज में करेंगे, जितने भी साइड में रहेंगे वो भी बात करेंगे कि लेटरल में हो गए। अब क्या होगा कि जितना बढ़ गए हैं उसके बीच के गैप में भी बढ़ेंगे, तो इंटर कैलरी मतलब दो के बीच में, एक इंटरनोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस मतलब उसमें ग्रोथ होती है, हम उसको इंटर कैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये है कि जो लिविंग सेल में क्या हो, सेल डिवीज़न हो, उसको क्या करेंगे मेरिस्टेमेटिक, ठीक। अब यहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या, जो लिविंग टिश्यू है जिसमें सेल डिवीज़न हो, क्या काम करे, कॉज क्या करे, ग्रोथ का काम करे, मतलब प्लांट्स में क्या होगा, ग्रोथ हो जाए, ठीक। ये आपको समझ में आया, नॉर्मल सी बात है। और इसमें क्या है, 3 तरीके के हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो हम एपिकल में क्या करेंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाएंगी, ठीक, एपिकल रीजन में पाया जाए। एपिकल रीजन मतलब आपके, जैसे मेरा एपिकल रीजन क्या है, हाई मेरा सर जो है, हाई मेरा जितना भी खोपड़ा दिख रहा है ना, वो क्या है आपका कि ये एक एपिकल रीजन है, ये चीज़ आपका क्या है, यहाँ से ऊपर एपिकल रीजन है। लेटरल क्या है, ये सब चीज़ें, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, मैं हाथ इधर उधर कर दूँ अपना, ये सब चीज़ें क्या हैं, लेटरल है। जैसे प्लांट में होता है एपिकल सेंस मतलब वो ऊपर तरीके के बढ़ रहा है, लेटरल मतलब जितने भी उसके ब्रांचेज हो गए, ठीक, ब्रांचेज में जितने भी लीव हो गए, ब्रांचेज या फिर एक टर्म में यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है। ब्रांचेज के साथ साथ एक चीज़ और होता है, ब्रांचेज या फिर ट्विग मतलब और ब्रांचेस मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, टहनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टहनी को ही हम ट्विग भी बोलते हैं और ब्रांचेस भी बोलते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे एपिकल रीजन, अब हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे पाया जाए, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर ऐसे लिविंग सेल जिसमें सेल डिवीज़न हो एपिकल रीजन में, मतलब ऊपरी भाग में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये मतलब स्टार्टिंग के 2 फीट तक आता है, मतलब जो सर रहेगा उसके 2 फीट तक, यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हम बोलेंगे क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, ये चीज़ है। अब हम लेटरल और इंटर कैलरी में आते हैं, तो लेटरल में क्या हो जाएगा और इंटर कैलरी में क्या हो जाएगा। हाँ, इंटर कैलरी में जैसे आप गन्ने का वो देखें, गन्ने का पेड़ देखे होंगे, गन्ने में मतलब शुगर केन का, शुगर केन अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे पहला ही क्लास है, पहले में इतना उड़ा के पढ़ा दे रहे हैं, मैं इसीलिए बड़ा आराम से ले चल रहा हूँ। अब आराम से ले चलूँगा, मैं बड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था, वो आदत हो गई है ना मेरी बार बार, तो इसकी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ब्रॉड सिलेबस रहता है, जब 11th-12th को पढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे बहुत फास्ट मतलब चीज़ों को समझाते हुए तेज़ी से निकलना रहता है, नहीं तो ये सब इतना 1-1 डेढ़ महीने का इसमें क्लास ही ख़त्म हो जाता है रेगुलर, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, शुगर केन, तो शुगर केन में देखे होंगे आपके 2 मतलब एक जो पार्ट रहता है, जैसे ये पेड़ है, प्लांट है, उसके बीच में ऐसे ऐसे नोड पाया जाता है, तो ये चीज़ क्या है, ये पूरा एक नोड, ये नोड होता है, ये पूरे चीज़ को इंटर नोड बोलते हैं, ये दोनों क्या है, नोड है, ये दोनों चीज़, और इसके बीच का हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड। तो जो इंटर नोड में ग्रोथ होगी या नोड इंटर नोड के बीच की डिस्टेंस में ग्रोथ होगी, वो कौन करेगा, इंटर कैलरी करेगा, ठीक। इसके बीच में क्या करेगा, कौन करेगा, इंटर कैलरी करेगा, ये कौन करेगा, एपिकल। अब लेटरल में क्या करेगा, ये क्या, कौन सी हाइट बढ़ाएगा ये, ठीक। अब ये जो नीचे का रहेगा, जितना भी नीचे पोर्शन रहेगा, गर्थ मतलब उसकी मोटाई को बढ़ाएगा, मोटाई कौन बढ़ाएगा, लेटरल। इसमें सब में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम कर रहे हैं, ये लेटरल वाले बढ़ाएंगे। जैसे मेरा ये पेट निकला हुआ है, तो ये मेरी गर्थ ज़्यादा बढ़ गई है, गर्थ मतलब क्या है कि उसका चौड़ाई बोल सकते हैं एक तरीके से, कि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये हमारा चीज़ है लेटरल का। ये समझ में आया कि नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, एपिकल ऊपरी भाग में पाया जाएगा, किस में करेगा,
ग्रोथ में, मतलब अपर बॉडी के ग्रोथ में डेवलप करेगा। ये इंटर कैलरी क्या करेगा, हाइट में डेवलपमेंट करेगा। मतलब तीनों का मिला के ग्रोथ में ये पार्ट अलग अलग हैं, बस ये मतलब समझिए। एक चीज़ हाँ ध्यान में यहाँ से देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम में। वो क्या बनते हैं मैं बता दे रहा हूँ। इसमें बोला जाता है कि हाउ मेनी सेल्स डिवीजन, अगर मतलब कोई आपको सेल का नंबर दे दिया जाएगा कि इतना सेल है, मैं 226 सेल है या 225 सेल है, 128 सेल है, तो इस बेसिस पे दिया जाता है कि उसमें सेल डिवीज़न कितने होंगे, मतलब कितने स्टेप्स ऑफ सेल डिवीज़न उसमें लगेंगे। ये चीज़ जैसे मैं एग्जांपल के तौर में हम 128 ले लेते हैं, 128, तो रिक्वायरमेंट पूछेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीज़न, तो इसमें आप क्या लिखेंगे ये बताइए। ये चीज़ आपको रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीज़न कैसे देखेंगे, पहले कितनी सेल रहेंगी, मतलब स्टार्टिंग में जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, एक तो इसमें हम यही बात किए ना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू पे हम आएंगे, अभी इसके बाद जस्ट हम परमानेंट टिश्यू पे आएंगे। तो परमानेंट टिश्यू में पहले सेल्स क्या है, अगर सिंगल सेल रहेगी, यहाँ पे कोई भी सेल रहेगी पहले सिंगल सेल ही रहेगी, ठीक है, वहाँ सिंगल सेल रहेगी। तो ये कैसी सेल है, ये परमानेंट सेल है या परमानेंट सेल है, ठीक, ये क्या है, परमानेंट सेल है। अभी कब होगी, इसमें जो डिवीज़न होगा तब हम मेरिस्टेमेटिक का काम आता है। चीज़ें क्लियर है ना। हाँ, तो परमानेंट हमेशा हम सेल डिवीज़न, रिक्वायर्ड सेल डिवीज़न हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे 128 लेके चल रहे हैं, तो 1 से कितना होगा, सेल डिवीज़न कितने में होगा, 2 में हो जाएगा, 2 से 4 में, 4 से कितना हो जाएगा, 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो कितने स्टेप्स हुए, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीज़न, एक सेल डिवीज़न ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब कितना हुआ ये रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डिवीज़न, 7 हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ भाई समझ में आ रही है ना। तो कितने सेल डिवीज़न रिक्वायरमेंट हुए, यहाँ पे 7 स्टेप हुए, ठीक। अब एक क्वेश्चन एक और बन जाता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल डिवीज़न होता है, एक दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जैसे रूट एपेक्स और सूट एपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, रूट एपेक्स और सूट एपेक्स में हर जगह पाए जाएंगे। क्योंकि ये समझिए प्लांट बड़ा हो गया, अब उसको तो मोटा होना है, एपिकल में बढ़ा दिया, अब उसको क्या करना है, उसके बीच में हाइट में उसके बीच इंटरकैलरी नोड और इंटरनोड के बीच में भी तो हाइट देनी है, फिर उसके बाद चौड़ाई भी, गर्थ भी तो देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा, ठीक। और दूसरा चीज़ समझिए कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि रूट एपेक्स और सूट एपेक्स में सेल डिवीज़न कितने होंगे, ठीक। तो रूट एपेक्स और सेल, इसी क्वेश्चन पे हम रिपीट कर लेते हैं 128। अगर हम 128 लेके चलते हैं तो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल्स कौन सी रहेगी, एक, ठीक। बचे कितना, 127, 127 बचा है, तो कितने, मतलब है कितने सेल डिवीज़न होंगे, ठीक है। सेल डिवीज़न कितने होंगे रूट और शूट एपेक्स में, तो कितने होंगे, 127। परमानेंट सेल्स कौन सा है, यही है बस, परमानेंट सेल कौन सा है, एक है, और 127 सेल्स क्या है, इसमें सेल डिवीज़न हुए हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न हुए यहाँ किस में, जैसे हम ये क्वेश्चन ये था कि जिसमें अगर हमसे पूछा जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेप ऑफ सेल डिवीज़न, तो हम क्या बताएंगे, इस बेसिस पे हम बताएंगे 7 सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ी। अगर हम रूट एपेक्स और सूट एपेक्स में सेल डिवीज़न बताना रहेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा कोई भी सेल जो रहेगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। 1 से एक परमानेंट सेल रहेगा ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन ये पहले नहीं बताया हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे। जब भी आप ये रिलेट कर ली होंगी तो कोई भी सेल रहेगा तो 1 सेल रहेगा, उसके बाद ही, अब इसमें क्या हुआ, सेल डिवीज़न का मेजरली पूछ रहा है, तो 127 कितना रहेगा, ये सेल डिवीज़न होंगे, एक में नहीं होगा, परमानेंट सेल ही बचा रहता है। कोई भी जो है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, और लोगों को अभी थोड़ा सा यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा है कि वीडियो जो है छोटी छोटी ही जाएगी, फिर उसके बाद में, तो हाँ, कैसा समझ में आया, क्या रिस्पॉन्स रहा, ये आप हमें बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल वाले बटन को दबा दें। तो थैंक यू।